जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर इस नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 के कुछ एक्स्ट्रा सवाल विथ द एग्जाम्पल, और साथ ही साथ इसमें हम लोग ऐच्छिक विषय के कुछ ऐच्छिक चैप्टर के हम लोग कुछ प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे कि इसमें से कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ सवाल दिए जाएंगे जो कि बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण हैं, जो कि ऐच्छिक में तो कहलाते हैं मगर वह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले उन प्रश्न की ओर जो कि बहुत ही विशिष्ट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर जब हम आएंगे, इसमें से प्रश्न होगा क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा में, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B इक्वल टू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। त्रिभुज ABC में कहते हैं, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस कोण B दिया है। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। यह एग्ज़ाम यह जो है ना, यह प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और न जाने कितनी बार यह पूछा जा चुका है। 2 से 3 बार यह प्रश्नों को पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं इसको, इस प्रश्नों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, इसमें से सॉल्व में से सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिभुज है। सवाल को समझना है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में जान लेते हैं। त्रिभुज कहते किसको हैं? त्रिभुज जो होते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज जो होती हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, जिसमें त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष 3 होते हैं, कोण भी 3 होते हैं और भुजा भी 3 होते हैं। और त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 होते हैं। भुजा के आधार पर जब आते हैं हम लोग, भुजा के आधार पर वो हमारे 3 हो जाते हैं। समकोण यानी समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, और इस विषमबाहु इसमें से। और कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज की बात करें वो भी 3 होते हैं। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर भी 3 होता है। कोण के आधार पर भी ये 3 होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 गो और भुजा के आधार पर भी 3। अब कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये त्रिभुज होते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ जब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब यह 180 डिग्री होता है तो यहाँ हमारा दिया है कि कोण C का जो मान है 3 कोण B, अर्थात कोण B को 3 गुना करेंगे। A B C ये त्रिभुज है। ये जो C का मान है कोण B को 3 गुना करेंगे तब जा करके कोण C का मान पूरेगा। साथ ही ये 3 कोण B जो है कोण A प्लस कोण B को जोड़कर हम 2 से गुना करेंगे तब जा करके ये पूरेगा। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होंगे। ये हमको प्रूव करना यानी दिखाना और ये ज्ञात करना त्रिभुज के तीनों कोणों को। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, उसको मिटा देते हैं और हम लोग इस फिगर को रहने देते हैं। यहाँ हम लोग रहने देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC के C की कोण A, यहाँ हम लोग सबसे पहले यहाँ जो दिया है इसको हम लोग मान लेंगे कोण A बराबर x डिग्री तथा कोण B बराबर y डिग्री। यहाँ जो त्रिभुज दिया है इस त्रिभुज में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर y डिग्री हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से पहली स्थिति में
यहाँ देखेंगे प्रश्न से पहली स्थिति में, या तो प्रश्न से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न के अनुसार से, कोण सी बराबर दिया हुआ है 3 कोण बी। यहाँ दिया है कोण सी बराबर 3 कोण बी, ये दिया था कोण सी का मान 3 कोण बी के बराबर है। इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं कोण सी बराबर 3y। कोण सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3y, क्योंकि कोण बी का मान हमने माना हुआ है y। यहाँ हो जाएगा y, हम लोग ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः लिखेंगे तथा, पुनः डायरेक्ट लिखेंगे पुनः 3 कोण बी इक्वल टू 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, ये दिया है, इसलिए लिख देंगे 3y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आगे लेकर चलेंगे 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, आगे लेकर आएंगे हम लोग 3y माइनस 2y इक्वल टू 2x हो जाएंगे, इसलिए y इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। y का मान हो गया 2x, y का मान हो गया 2x। जब हम लोग इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2x का मान रखने पर, y बराबर 2x का मान रखने पर कोण c बराबर हो जाएगा 3y, इसलिए कोण c बराबर 3 इंटू 2x, इसलिए कोण c का मान हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा समीकरण थर्ड, ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। अब देखेंगे यहाँ कोण a का मान हमारा x है, देखिएगा सवाल में कोण a का मान क्या है, x है। कोण b का मान भी हमारा क्या आया है, 2x आया है, और कोण c का भी मान हमने क्या निकाला, x के फॉर्म में ही निकाला, अर्थात तीनों को एक फॉर्म में बदल गया। अब लिखेंगे अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हो जाएगा x, बी का मान हो जाएगा फिर यहाँ हमारा y, प्लस कोण सी का मान हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखेंगे x तो x हो गया, y बराबर जो है हमारा यहाँ 2x है, और कोण c बराबर जो है हमारा, कोण c का मान यहाँ 6x है बराबर 180, यहाँ लिख दीजिएगा। चूँकि समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से जो भी परिवर्तन हुआ, कहाँ से हुआ, सेकेंड तथा थर्ड से। यहाँ देखिए परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ जो y था, y के बदले में हमने क्या लिखा, 2x, क्योंकि यहाँ हमने निकाले हैं y का मान 2x, तो यहाँ 2x लिखा। कोण c का मान हमने निकाले हुए हैं यहाँ 6x, तो 6x लगा दिया। अब जोड़िए 6 2 8, ये कितना हो गया 9x बराबर 180, 20 9 88, इसलिए x का मान कितना हो गया 20 डिग्री। x का मान कितना हुआ 20 डिग्री। अब हम लोग x का मान जब यहाँ रखेंगे, अब x का मान यहाँ 20 डिग्री हुआ, तो आगे हम इसको लेकर चलेंगे यहाँ। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ तक। अब लिखेंगे ये जो x का मान 20 निकला हुआ है, सबसे पहले समीकरण सेकेंड में रखेंगे। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब समीकरण सेकेंड में x का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 20, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तथा पुनः 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 समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, तो थर्ड में रखेंगे तो कोण c बराबर 6x बराबर 6 गुना 20 बराबर 120 डिग्री, इसलिए कोण c का मान हो जाएगा 120 डिग्री।
अतः फाइनल में लिख देंगे, अतः पहला कोण बराबर x बराबर 20 डिग्री, पहला कोण बराबर x बराबर 20 डिग्री, दूसरा कोण बराबर y बराबर y का मान निकला हुआ हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, 2 गुना 20 40 डिग्री हो गया। तीसरा कोण बराबर हो गया कोण C बराबर 120 डिग्री। देख लीजिए 20 डिग्री 40 डिग्री और 180 डिग्री, इसको जोड़कर 120 40 160 160 20 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री वहाँ पुर गया। ये था हमारा सवाल, किस तरह से इसको पूरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको लिखिए, मैं एक बार फिर से इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है फिर से, एक त्रिभुज ABC में कोण C का मान 3 कोण B इक्वल टू 2 इंटू ए कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों की मान ज्ञात करें, त्रिभुज कोणों को ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग त्रिभुज बताए, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जो भी बताए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग मान लेंगे। यहाँ देखिए ABC है, B डबल आ रहा है A, इस कंडीशन से हम लोग A और B को मान लेते हैं। माना कि कोण ABC, त्रिभुज ABC का कोण A बराबर x है, कोण B बराबर y डिग्री है। यहाँ दिया है प्रश्न से कोण C का मान बराबर 3 कोण B, कोण C का मान 3 कोण B दिया है, तो ठीक है, कोण C का मान B का मान y है, तो 3y कोण C बराबर 3y हो गया, ये हो गया। फिर पुनः आगे चल करके दिया है 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये दिया है, यहाँ लिख दिया। 3B का मान है, 3 कोण B का मान 3y, B का मान y है 3y इक्वल टू 2 इंटू कोण A का मान x है, B का मान y है, x प्लस y इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। 3y में 2y घटा देंगे तो 2x बचेगा, इसीलिए y का मान हो गया 2x। यहाँ हम लोगों को एक फॉर्म में बदलना है, एक स्वरूप में बदलना है, इसको सभी को यानी x के स्वरूप में बदल लेना है, या y के स्वरूप में बदलेंगे तो x का मान निकालना पड़ेगा, y प्लस 2 आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए वो वजरा जाएंगे यहीं से। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दिया, तो हमको यहाँ आया कोण C का मान 6x। अब देखिए यहाँ कोण A का मान x हो गया, कोण B का मान भी 2x हो गया, कोण C का मान भी क्या हो गया cx, अर्थात सभी कोण का मान एक फॉर्म में आ गया। उसके बाद जो होगा बदल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हुआ। ठीक, कोण A का मान x है, कोण B का मान y, कोण C का मान C रहने दिए, बराबर 180। A का मान x था, x है, y का मान y का मान समीकरण सेकेंड में आप देख सकते हैं y बराबर 2x था, इसीलिए हमने 2x लगा दिया यहाँ। कोण C का मान हमारा 6x था, 6x लगा दिया, सबको जोड़ा 9x आया, 180 20 में कट गया, x का मान 20 आया। x का मान जब 20 आया तो हम लोगों को देखेंगे जहाँ जहाँ जिसका लड़ाई झगड़ा है उसको पहले समेट देना है, जिसका लड़ाई झगड़ा दे देंगे। समीकरण सेकेंड वाले में y का मान निकालने के लिए हमने डायरेक्ट रखा, तो कोण y का मान 40 डिग्री अर्थात कोण B का मान 40 आया। फिर थर्ड में रखा तो कोण C का मान 120 आया, तो तीनों कोणों का मान तो निकल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला कोण 20 डिग्री, दूसरा कोण यानी जैसे कि यहाँ दिया है, पहला कोण A बराबर x डिग्री, दूसरा कोण y बराबर यानी B बराबर 40 डिग्री, तीसरा कोण C बराबर 120 डिग्री, अर्थात तीनों कोणों का मान निकल गया 20 40 और 120। आप लोगों को समझ में आए? समझ में आ गए तो बताएं, और नहीं समझ में आए तो फिर से पूछे, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तक बताऊंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। समझ में आ गई? तो चलेंगे हम लोग इसके अगले दौर में इसके अगले सवाल में। आप लोग इसको लिख लिए। अब चलते हम लोग इसके दूसरे सवाल में, दूसरे एक्स्ट्रा सवाल में हम लोग एग्जाम्पल है इस बार एनसीईआरटी का, उसको हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का एक भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से लेकर पूरे एनसीईआरटी का एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक उसका गहनतम अध्ययन करें। उदाहरण नंबर 19 है, एक नाव
10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। ऐसा कुछ सवाल है धारा का चाल में, और धारा का चाल और नाव का स्थिर जल में चाल, धारा के चाल और नाव का स्थिर जल में चाल ज्ञात करना। देखिए यह सवाल आपको बहुत बार पूछा जा चुका, 2 से 3 बार यह एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है यह। इसलिए देखते हैं इसको। एक नाव 10 घंटे में, इसका कहना है एक नाव 10 घंटे में, एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती हैं। धारा, ये धारा है, इधर से हम लोग प्रतिकूल चल रहे, धारा इधर से चल रही है, तो हम लोग 30 किलोमीटर तक धारा के प्रतिकूल में तैर सकते हैं वह, और धारा के अनुकूल जिधर धारा है उधर तैरने में 44 किलोमीटर वह तैर सकते हैं। धारा के अनुकूल में हमने बताया भी था कि पिछले सेशन में कि धारा के अनुकूल जब चलेंगे हम लोग तो हमारी गति और बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस अर्थात दूरी को तय कर पाएंगे। प्रतिकूल में हम लोगों का समय भी उतना लगेगा, लेकिन हम बहुत ही कम दूरी में तैर सकेंगे या तय कर पाएंगे। और वही 13 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चल सकते हैं, और धारा के अनुकूल वह 55 किलोमीटर चल सकते हैं। तो बताइए धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिएगा। नाव का स्थिर जल में चाल ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे सॉल्व से, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। यहाँ लिख देंगे नाव का धारा के अनुकूल चाल, नाव जब धारा के अनुकूल चलेगा तो बढ़ जाएगा, तथा नाव का धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। प्रश्न से लिख देंगे। देखिए प्रश्न से जब हम लोग लिखेंगे 10 घंटे में कुल मिलाकर के 30 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, दूरी बटे चाल समय हो जाएगा। जैसे कि समय बराबर फार्मूला लिखेंगे पहली स्थिति में, वह 30 किलोमीटर की दूरी जो है धारा के प्रतिकूल में तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल में चलते हैं 10 घंटे में, अर्थात 10 घंटे में लिख दीजिएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, धारा के प्रतिकूल में वह कितना चला, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी था 30, चाल था x माइनस वाई। फिर दोनों को जोड़ेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ते हैं तो 10 घंटा लगता है। ये होता है समीकरण हमारा फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग लिख देंगे
समीकरण फर्स्ट, तथा पुनः या पुनः दूसरी स्थिति में धारा के 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर व धारा के अनुकूल में चलते हैं 13 घंटे में। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी लिख देंगे बेटा, उसमें समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखेंगे यहाँ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वही कंडीशन जहाँ कि हम लोग सरल रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो लिख देंगे चूंकि माना कि x माइनस वाई बराबर a तथा x प्लस वाई बराबर b। मान लिए हमने x माइनस वाई का मान a, x प्लस वाई का मान b। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में x माइनस वाई तथा x प्लस वाई का मान रखने पर जब हम लोग इस प्रकार से रख देंगे इसका मान, तो 30 बटे x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा हमारा 30a प्लस 44b बराबर 10। समीकरण थर्ड ले लेंगे इसका, तथा 40a प्लस 55b बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण 4। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक, जैसे 40a प्लस 55b बराबर 13 दिया हुआ है, ये समीकरण 4 तक गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें से a और b का मान पहले निकालेंगे। 40 30 है, 44 55 है, यहाँ किसी एंगल से नहीं लग रहा है, तो हम लोग समीकरण थर्ड को 4 से गुना करा देते हैं और 4 को हम लोग 3 से गुना करा देते हैं। 40 3 120 और 30 चौका 120, ये बराबर हो जाएगा। समीकरण थर्ड को 4 तथा 4 को 3 से गुना कर घटाने पर 40 3 चौका 120 यानी 30 गुना 4 करेंगे 120 a प्लस 44 चौका 4 चौक 16 4 चौक 16 176 b बराबर 10 चौका 40 120 a प्लस 165 पचते 15 15 15 16 165 b बराबर 13 तिहाई 39। ये कैंसिल ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 b बराबर यहाँ बचेगा 1, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा 1/11। b का वैल्यू कितना हो गया 1/11। हमारा b का मान निकला 1/11। तथा अब लिख देंगे समीकरण 11 निकला है। समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर 30a प्लस 44b बराबर 10, 30a प्लस 44 गुना 1/11 बराबर 10, अगर चौक 44 30a प्लस या तो डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा 4 बराबर 10 या 30a बराबर 10 माइनस 4 या 30a बराबर 6 या कर देंगे a बराबर 6/30 6 पंचे 30, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/5। a का मान कितना निकला 1/5। a का मान निकला हुआ है 1/5, b का मान निकला हुआ है 1/11। अभी हिसाब समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आधा ही नहीं गया, अभी पूरा क्लाइमेक्स बाकी है। अभी रुको जरा रुको। यहाँ तक समझ में आई?
यहाँ तक सबको समझ में आई सवाल। यहाँ देखिए सबसे पहले शांत जल में, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर माने, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा माने। धारा के अनुकूल चलेंगे तो जुटेगा, धारा के प्रतिकूल होगा तो घटेगा। और हम लोगों ने यहाँ समय का फॉर्मूला लगाया, समय बराबर दूरी बटे चाल। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चलते हैं तब 10 घंटा लगते हैं, तो जोड़ दिए हैं। अनुकूल प्रतिकूल प्लस अनुकूल दोनों जोड़ते हैं दूसरी स्थिति में तो 13 घंटा। इसको मैंने x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर b मान लिया। इसका मान वैल्यू बिठा करके a और b का मान हमारा निकाल लिए हुए। 1/, यहाँ पे हाँ सॉरी हाँ 1/x माइनस वाई, यहाँ 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई। यहाँ 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई का मान रखे हुए हैं। फिर तब जा करके 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई का मान रखते हुए आगे चला, तब फिर जा करके हमने यहाँ a और b का मान हमारा निकला हुआ है। चलिए आगे हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब लिख देंगे समीकरण, अब लिखेंगे अब 1/x माइनस वाई बराबर a लिखे हैं, या 1/x माइनस वाई बराबर a का वैल्यू हो जाता है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x माइनस वाई बराबर हो जाएंगे डायरेक्ट 5। ये हो जाएगा समीकरण 4 तक हो ही गया है, ये हो जाएगा 5 तथा 1/x प्लस वाई बराबर है b, इसलिए 1/x प्लस वाई बराबर है 1/11। x प्लस वाई बराबर 11, इसलिए x प्लस वाई का मान हो गया 11। समीकरण ये हो गया हमारा 6। ये हमारा समीकरण 6 निकला हुआ है। अब डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11। इसको जोड़ देंगे तो 2x बराबर 16 हो जाएंगे। यहाँ जब 2x का मान 16 आया, इसको कटा देंगे, इसलिए हमारा x का मान हो गया 8। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 5 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ x का मान निकला हुआ 8 माइनस वाई बराबर 5, या कर देंगे 8 माइनस 5 बराबर y को उधर भेज देंगे, इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा 3। x का मान यहाँ 8, y का मान निकला 3, अतः फाइनल आंसर में लिख देंगे। फाइनल आंसर में जाने के बाद हमारा निकल जाता है, अतः शांत जल में नाव की चाल x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर्स, धारा की चाल बराबर y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर्स, 8 किलोमीटर पर आवर्स और 3 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। ये शांत जल में नाव की चाल यह हमारा 8 किलोमीटर पर आवर्स और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स हम लोगों का यहाँ हो गया। तो हम लोग इसको आप लोग लिख लिए होंगे, कहीं आप फिर से दोबारा ना लिख लें, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, किसी प्रकार का डाउट है तो हाँ शुरुआती में ही उसको x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई मानने में सही कर लेना उसको कि यह तब जाकर के हमारा आंसर निकला x का मान 8 किलोमीटर पर घंटा और y का मान
जैसे कि इसमें धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा निकला। इसमें किसी प्रकार का डाउट है? डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है, हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। अब हम लोग इसके अगले सवाल में चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस बार चैप्टर का सवाल है, हम लोग इसको यही मन तहीं से या मतलब कहीं कहीं से इसको हम ले रहे इस चैप्टर का। इस बार हम लोग 3.7 चैप्टर का नहीं ये सवाल लेंगे। सवाल इस सवाल को हम देखते हैं। एक मित्र जो है दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। उसकी क्या संपत्तियां हैं ये बताना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया भी गया है। एक मित्र है, दो मित्र हैं। जैसे मान लिया जाए इसमें से ए और बी 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त हैं। ए कहता है रे भाई सुनो ना इधर। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तो यदि ए मान लिया जाए ए कहता है दूसरे से यदि तुम मुझे, बी को कहता है, ए कहता है ये फलनमा जो है ना चिल्लमा से कहता है, ये हुआ फलनमा ये हुआ चिल्लमा, अर्थात ए और बी। फलनमा जो है चिल्लमा से कहता है कि तुम हमको 100 दे दो मैं तुमसे 2 गुनी धनी हो जाऊंगा। कहता अरे भाई यहाँ जो है ना तुम हमको, चिल्लमा से कहता है जरा, फलनमा चिल्लमा से कहता है तुम हमको 100 दे देगा तो हम तुमसे 2 गुनी धनी का हो जाएंगे। फिर दूसरा उत्तर देता है, ये चिल्लमा बड़े सुंदर शब्दों में आवाज उत्तर देता है फलाने को यानी फलनमा को कि यदि आप मुझे 10 दे दें, मात्र ओनली 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी बन जाऊंगा। वाह। एक कहता है फलनमा कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो मैं तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगा, लेकिन ये चिल्लमा कहता है तुम मुझे केवल 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुनी हो जाऊंगा। बताइए दोनों का संपत्ति क्या है? कि फलनमा चिल्लमा में डिस्कशन हो रहा है, तुम 100 दे दो तो मैं 2 गुना हो जाऊंगा। ये कहता है तुम ओनली 10 दे दो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो बताइए दोनों की संपत्ति क्या है जो कि ऐसा कंडीशन उत्पन्न कर देगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दोनों की संपत्ति का कुछ डिटेल्स, कुछ ब्यौरा लिख देंगे। माना कि पहले व्यक्ति की आय क्रमशः x रुपया, मान लिए पहले व्यक्ति की आय x रुपया तथा दूसरे व्यक्ति की आय क्रमशः
y रुपया, x रुपया और y रुपया। यहाँ देखेंगे आप प्रश्न से दोनों में डिस्कशन हो रहा है। पहली स्थिति में बड़ा सुंदर शब्दों में कह रहा है, पहली स्थिति में यदि तुम मुझे 100 दे दो, ये फलनमा जो था ये कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो, फलनमा क्या कहते हैं, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगुना हो जाऊंगा। देखिए चिल्लमा क्या कर रहा है, 100 फलनमा को दे रहा है, तो चिल्लमा की संपत्ति में 100 तो घटबे करेगा। फलनमा का संपत्ति अगर 100 बढ़ा है, उनसे चिल्लमा दिया है 100, फलनमा का संपत्ति बढ़ा तो चिल्लमा का तो 100 घटेगा, अर्थात बी का मान क्या होगा, घटेगा। तो y में 100 तो घटेगा, अर्थात दूसरे वाले में पहला अगर 100 इनसे मांगा है दूसरे से तो इसको बढ़ेगा, लेकिन उसको क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यही तो है, या कर देंगे या में x प्लस 100 बराबर 2y प्लस माइनस 200, या कर देंगे x माइनस 2y माइनस 200 माइनस 100, इसलिए x माइनस 2y बराबर माइनस 300। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। आप पुनः दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में कहता है, उत्तर देता है, चिल्लमा बोला था फलनमा को, अर्थात बी बोला था ए को कि यदि तुम मुझे केवल 10 दे दो, यदि मुझे तुम केवल 10 दे दो, मैं तुमसे 6 गुने, अर्थात मैं जो हूँ आपसे 6 गुनी का हो जाऊंगा, मैं आपसे 6 गुनी आयु का हो जाएगा। अब री बार जवाब दिया है चिल्लमा ने, y बोला है तुम मुझे 10 दे दो, तुम मुझे केवल 10 दो, हमारा 10 टका बढ़ा दो न रे, खाली तुम 10 टका हमको बढ़ा दो, और जो है ना हम तुमसे 6 गुनी का हो जाएंगे। किन से मांगा है, फलनमा से मांगा है, कौन, चिल्लमा। तो जब चिल्लमा को 10 टका बढ़ा तो फलनमा को घटेगा, तो फलनमा को 10 टका घट गया, चिल्लमा को 10 टका बढ़ गया। उस स्थिति में 10 टका चिल्लमा लिया तो फलनमा से 6 गुना का हो गया ये। तो इसको कर देंगे फिर से आगे, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 6 दहाई 60। हाँ तो y जो ना दूसरे ना चिल्लम में ना 6 गुना किन से हुआ है, फलनमा से। ये है फलनमा, ये है चिल्लमा, अर्थात ये ए दोस्त था, ये बी दोस्त है। बी कहता है रे भाई तुम 10 टका हमको दो ना, हम जो है ना तुमसे 6 गुना का हो जाएंगे। ये 100 मांगा था, दुगुना हुआ। ये चिल्लमा कहता है तुम हमको 10 का दो ना, 10 टका बढ़ाओ ना हमको, हम तुमसे 6 गुना आयु का हो जाए, 6 गुना संपत्ति का हो जाएगा। अर्थात जब चिल्लमा का 10 बढ़ेगा, अर्थात बी वाले का मान बढ़ेगा, y का मान बढ़ेगा 10, तो फलनमा का तो घटेगा, क्योंकि फलनमा दिया है। जैसे मान लिया जो 100 रुपये था फलनमा के पास, 10 टका इसको दिया तो उसके पास 90 बचेगा, अर्थात कुल संपत्ति में 10 घटाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा या में 6x, सीधा कर लेते हैं, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10, इसलिए कर देंगे 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60। आगे इसको लेकर चलेंगे, या में 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकेंड को 2 से गुना कर घटाने पर, जब हम समीकरण सेकेंड को 2 से गुना करेंगे समीकरण सेकेंड को, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y फर्स्ट हो गया इक्वल टू माइनस 300। सेकेंड को 2 से गुना करेंगे 6 दुना 12x माइनस 2y बराबर 140। माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस 11x बराबर माइनस 440, 11 चौक 44, इसलिए x का मान हो गया 40, इसलिए x का मान हुआ 40। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x का मान हो गया यहाँ आपका
40 माइनस 2y यानी 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 या माइनस 2y बराबर माइनस 300 माइनस 40 या करेंगे माइनस 2y बराबर माइनस 340, ये कैंसिल हो गया पूरे, इसलिए y का मान हो गया 170। यहाँ y का मान हो गया 170। अतः फाइनल आंसर लिख देंगे पहले मित्र की संपत्ति यानी संपत्ति बराबर x बराबर 170 रुपया नहीं 40 रुपया तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y बराबर 170 रुपया। पहला मित्र का कमाई जो था, संपत्ति जो था 40 का था और दूसरों का कितना था 170 रुपया हो गया, इसका 170 रुपया। तो इस तरह से इस सवाल को हमने देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो समझा इस पर ज़्यादा फोकस करके देखेंगे तो इसका आंसर निकलेगा x का 40, y का मान 170। ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले सवाल में, इसको अगले दौर में देखते हैं अगले सवाल को। अब हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल में। एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल 11। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या हो, मासिक आय ज्ञात करें। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। देखिए बहुत सुंदर सा सवाल है ये, कितना अच्छा से कहा है। दो व्यक्ति हैं, एक फलनमा एक चिलनमा, दो व्यक्ति हैं, एक फलनमा एक चिलनमा है। आय मतलब हुआ कमाए, आय मतलब हुआ कमाए और इसका अनुपात जो है 9:7 में है और उसका खर्चा मतलब व्यय, उसका जो खर्चा है 4:3 है और उसमें से प्रत्येक महीना में वह 2000 कमाता है। जबकि दोनों का महीनवारी जो है ना, दोनों पूरे महीने में कुल मिलाकर के 2-2000 बचा लेता है, खर्चा उर्चा करके 2-2000 बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए जितना कमाता है फिर भी खर्चा करता है, फिर भी वह 2000 बचा लेता है। बताइए एक महीना का उसका सैलरी कितना है, दोनों का अलग अलग सैलरी बताना है। तो लिख देंगे दो गो व्यक्ति हैं, एक फलनमा एक चिलनमा, अर्थात माना कि पहले व्यक्ति की यानी प्रथम पहले व्यक्ति की आय, माना कि डायरेक्ट लिख देंगे दोनों व्यक्तियों की आय, दोनों रेशियो जब दिया रहेगा उस कंडीशन में फटाक से एक्स लगा दीजिएगा इजी में। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय जो है 9x तथा 7x हैं। या दोनों को अलग अलग अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ अगर दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो साथ में चलेगा। तथा दोनों
व्यक्तियों की मासिक खर्च 4Y, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखने से अच्छा है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय बराबर X रुपया तथा दोनों व्यक्तियों की मासिक खर्च बराबर Y रुपया, X रुपया और Y रुपया हुआ। प्रश्न से देखेंगे पहली स्थिति में पहला व्यक्ति क्या करता है कि अनुपात में ये हैं, दो व्यक्ति हैं, फलनमा और चिल्लमा है, ये पहला है और इसका पहला है, अर्थात 9x जो है पहला व्यक्ति 9x कमाता है और 4x गमा देता है। जरा इस पर फोकस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ सबको तोड़ कर लिखना पड़ जाएगा। माना कि पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x, अगर हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे तब लिखेंगे माना कि पहले व्यक्ति की आय मासिक आय x यानी 9x हो गया, तथा पहले व्यक्ति की मासिक खर्च बराबर 4y, साथ ही तथा 4y पहले व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति, यहाँ लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x तथा दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च बराबर 3y। अब तो बनेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग यहाँ से समझेंगे। मान लेंगे सबसे पहले दोनों का अनुपात में रेशियो में है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 9x और 7x दोनों का कमाई इस अनुपात में है, इसलिए माना कि ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। माना कि पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है और उसका खर्चा जो है 4x है, पहला का पहला। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय x है यानी 7x है और दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्चा जो है 3y है। अब देखिए पहला व्यक्ति क्या करता है, 9 कमाता है, 4 गमाता है, तैयो वो 2000 बचा लेता है। 9 कमाता है, 4 का गमा देता है, 9x कमाता है, 4x गमाता है, तैयो वो 2000 बचा लेता है। पुनः दूसरी स्थिति में कहना चाहता है कि दूसरा न 7 कमाता है, 7x 3y गमाता है, तैयो वो 2000 बचा लेता है। दोनों 2000 बचा ये लेता है। तो इस स्थिति में अब करना, इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। इसको 3 ये 4 से, समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा सेकेंड को 4 से गुना कर घटाने पर 3 नमा 27x माइनस 3 चौक 12y 2 तिया 6000 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 8000। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस x बराबर माइनस 2000, इसलिए टोटल x का मान हो गया 2000। पहला व्यक्ति जो होता है ना
सॉरी दोनों व्यक्तियों का जो ये x का मान निकाले हुए हैं, x का मान 2000 निकला है। समीकरण फिर से, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर 9x माइनस 4y बराबर 2000। 9 गुना 2000 माइनस 4y बराबर 2000। या करेंगे 9 दुना 18,000 माइनस 4y बराबर 2000। 18,000 माइनस 2000 बराबर 4y। 18 में 2 जाएगा 16,000 बराबर 4y। टोटल ख़त्म, इसलिए y का मान हो जाएगा 4000। 4000 अब लिख देंगे। अब पूछा क्या है इन्होंने पूछा है उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, दोनों की मासिक आय ज्ञात करना है। अतः पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर 9x बराबर 9 गुना 2000 बराबर 18,000 रुपया महीना कमाता है पहला व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर 7x बराबर 7 गुना 2000 बराबर टोटल 14,000 रुपया महीना कमाता है। एक आदमी 18,000 कमाता है, दूसरा व्यक्ति 14,000 टका महीना कमाता है। एक व्यक्ति 18,000 और दूसरा व्यक्ति 14,000 रुपया महीना कमाता है। तो इस तरह से हमारा ये 18,000 और 14,000। तो फिर हम लोग इसके अगले सवाल में चलेंगे, अगले दौर में। अगर किसी को डाउट है इसमें तो बताएंगे। इसको यहाँ पे लिखा डाउट कि मासिक आय को किस प्रकार से निकालें, इसको तोड़कर मैंने वो लिखा। आप ये भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ से, यानी तो ज़्यादा समझने के लिए वो भी लिखेंगे, वो लिख देंगे तो हमें चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखा, तो इसको हमने निकाल दिया 18,000 और 14,000। बी आप निकाल सकते हैं खुद से। बी तो पूछा नहीं सवाल ने, बी पूछेगा तब बी निकाल सकते हैं। हालांकि इन्होंने आय पूछा तो आय निकाल दी। अब हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। अगला सवाल है आपका एग्जाम्पल से ही है सवाल। एग्जाम्पल 13 है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ऐसी संख्याएं कितनी हैं? इस बार देखिएगा ये संख्या है। तो जैसे कि हम लोग ज्ञात कर रहे थे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के सबसे पहले ज़रूरत होता है। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 10 में हमारा हो गया इकाई अंक। 10 को हम लोग विस्तार करेंगे, 10 प्लस 0 इकाई प्लस दहाई। तो दहाई अंक और इकाई अंक मानना जरूरी है। तो माना कि संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y, इसलिए अभीष्ट यानी मूल संख्या बराबर 10x प्लस y
पलटने पर बनी संख्या 10y + x। प्रश्न से पहली स्थिति में मूल संख्या कहता है। प्रश्न से पहली संख्या एवं उसके अंकों से पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। 10x + y इंटू 10 यानी प्लस 10y + x। सीधा संख्या और पलटने से बनी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 66 है। उसका कहना है सीधा संख्या और पलटने से बनी संख्या को जोड़ते हैं तो 66 हो जाता है। 10x + y प्लस 10y + x बराबर 66। यहाँ हो जाएगा 10 × 11x + 11y बराबर 66। यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे, x + y बराबर 66। 11 छाक 66, इसलिए x + y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः या तथा दूसरी स्थिति में यदि दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो क्या होगा? ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर आगे निकालेंगे इसको। x + y बराबर 6, x - y बराबर 2। ये हो जाएगा 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 4। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x + y बराबर 6, 4 + y बराबर 6, y बराबर 6 - 4, y बराबर 2, इसलिए y का मान हो गया 2। अब लिख देंगे अतः दहाई अंक बराबर x बराबर 4, इकाई अंक बराबर y बराबर 2, इसलिए मूल संख्या बराबर 10x + y, 10 × 4 + 2, 10 × 4 = 40, 2 = 42। अतः मूल संख्या हो गया हमारा 42। हमारा मूल संख्या क्या हो गया? 42। इस प्रकार से हमारा जो बोला गया था उलटने से बनी संख्या और ये जो सीधा संख्या और उलटने से बनी संख्याओं का योग 66 था, और दोनों अंकों का योग अंतर 2 है। अंतर मतलब होता है घटाव, तो इसको घटा दिए तो दोनों का आंसर निकल गया हमारा टोटल XY, और मूल संख्या हमारा 42 निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि ये इस तरह का सवाल बनाया हुआ था। अब हम लोग अगले सवाल चलेंगे। अगले सवाल में देखते हैं क्या है अगला सवाल में। लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग इसके अगले सवाल सवाल है आपका एग्जाम्पल 15 का। P के किस मान के लिए समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। इस तरह का सवाल हमारा दिया हुआ है। अब इन सवाल को देखते हैं हम लोग। सॉल्व लिख देंगे। दिया है 4x + py + 8 = 0। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट।
2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2। चूंकि तुलनात्मक सूत्र से अद्वितीय हल के लिए a1 बटे a2 बराबर नोट b1 बटे b2, ये होता अद्वितीय हल केवल एक हल के लिए। ये हो गया हमारा 4 बटे 2 बराबर p बटे 2 बराबर नोट में क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 2 कैंसिल, इसलिए p का मान p बराबर नोट 4, इसका आंसर हो गया। p का मान जो है ना 4 नहीं हो सकता, यही इसका आंसर हो गया। p का मान इसका 4 नहीं हो सकता है। जस्ट इसी टाइप का एग्जाम्पल 15 में है, k का मान ज्ञात करने के लिए इसी में एग्जाम्पल 16 है, उसमें k का मान ज्ञात करना है। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म निम्न रैखिक समीकरण युग्म का मान ज्ञात करें। ये समीकरण है आपका kx, समीकरण है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद लिख देंगे सॉल्व रैखिक समीकरण युग्मों, कुछ छूट गया, का युग्मों का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये था ज्ञात करना हमको। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर k माइनस 3, a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर माइनस k, ये भी माइनस के साथ ही हैं। चूंकि तुलनात्मक सूत्र से अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, या k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर माइनस k माइनस 3 बटे माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटे k। अब लिख देंगे तुलना करने पर k बटे 12 बराबर 3 बटा k तथा 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k। आगे लेकर चलेंगे, k स्क्वायर बराबर 36 या k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, इसलिए k बराबर प्लस माइनस 6 तथा
के का मान कैंसिल हो गया यहाँ, 3 बराबर के माइनस 3, इसलिए के बराबर यानी 3 प्लस 3 बराबर के, इसलिए के का मान 6, के का मान 6। यहाँ प्लस माइनस के साथ हैं, अतः फाइनल लिख देंगे, अतः फाइनल में के का मान 6 ही होंगे, प्लस के साथ 6, क्योंकि माइनस दूसरा में नहीं आया है, इसलिए के का मान हमारा 6 हो गया, के का मान 6 आया। तो इसमें से किसी प्रकार का डाउट है तो बताएंगे, तो नहीं है किसी प्रकार का डाउट, तो आज हमने इस क्लास में और इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम लोगों ने क्लास 10th के प्रश्नावली 3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा था, आज उसका यह अंतिम क्लास और चैप्टर का अंतिम भाग था यह। तो हम लोगों ने इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के सभी प्रकार के विधियों के बारे में इस क्लास के साथ जाना और हम लोगों ने समझा। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ चलेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।